नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब विटामिन के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज याद रखना दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। किसने किए थे? हॉपकिंस। दोस्तों, अगर विटामिन की बात करें, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन, जैसे नॉर्मली विटामिन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, तो याद रखना दोस्तों कि विटामिन हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर में एक प्रकार का रक्षा का काम करता है। क्या करता है? रक्षा का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और साथ में चोट, मतलब जिसके पास ज़्यादा वसा होता है उसको चोट कम लगती है। अगर दोस्तों बात करें तो वैसे ही प्रोटीन से क्या मिलती है? प्रोटीन से क्या मिलती है? लंबाई में वृद्धि होता है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया था? हॉपकिंस। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, विटामिन का जो नाम दिए थे वह फंक ने दिया था। किसने दिए थे? फंक। ये देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन का नाम किसने दिया? जैसा मैंने अभी आपको बताया, बोलिए किसने दिया? फंक ने दिया। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो ये होता है, क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या दोस्तों? कार्बनिक यौगिक। चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? दो प्रकार में, एक पानी में और एक दूसरा वसा में। याद रखिएगा दोस्तों, पानी में जो घुलनशील विटामिन है उसको BC कहा जाता है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसे कहा जाता है कीड़ा। कीड़ा जो आपके विटामिन KE, D, A है। ओके दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? BC, विटामिन B और C। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है दोस्तों? कीड़ा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? विटामिन। चलिए दोस्तों सिक्स क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरंगेस्टिराल को किस विटामिन से परावर्तित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी। अगर दोस्तों विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और यह मतलब विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिकेट्स रोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी का जो निर्माण होता है ये मानव के त्वचा के द्वारा ही होता है। और दोस्तों याद रखना, ये सूर्य की किरण से क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और ये हमारे बोन्स में मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। और विटामिन डी को याद रखा, एक ऐसा इकलौता विटामिन है जो हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। ओके, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखना, हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर मूव कर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बोलिए, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। याद रखना दोस्तों, इसके लिए जो ट्रिक होती है, अरे क्या है? अरे, अ से विटामिन ए और उसका जो है रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं, ये जो होता है इसके स्रोत क्या होते हैं? तो आप गाजर खाओगे, कोई भी पीला फल खाते हो जो पक गए हों, तो याद रखना उससे आपको क्या मिलता है? मतलब विटामिन ए मिलता है। और याद रखना इसके कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग, अब जैसे कोई गर्भवती महिला है तो वह ऑलरेडी उसको रात में क्या होता है, बहुत बार उसको मतलब अंधेरे में क्लियर नहीं दिख पाता है, तो जिसके कारण अगर उसको कमजोरी होगी तो उसके कारण वह रतौंधी के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। इसी को याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों,
विटामिन बी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर दोस्तों याद देखने जाएं तो विटामिन बी में बहुत सारे प्रकार है, लेकिन याद रखिएगा जो विटामिन बी1 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। और इसकी कमी से याद रखना बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग कहाँ पे, जैसे आपको याद रखना कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। इससे क्या होता है, आपके जो मांसपेशियों के न्यूरॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। और दोस्तों अगर बात करें तो ये बेरी बेरी रोग का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, याद रखिएगा चावल। चावल में जो खास करके बिना पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसका उपयोग करने पे याद रखना तो वहाँ से तो चावल, और आप इसको सूखे फल, सूरजमुखी का जो बीज होता है वहाँ से, मूंगफली, मक्का, गेहूँ। याद रखना दोस्तों एक गोल्डन राइस होता है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी12। बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। याद रखना दोस्तों विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों क्या है, साइनोकोबाल्मिन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और आपको ओंठ फटने लगते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, इसकी कमी से ये रोग होता है। तो ये इसमें याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके गाय के दूध होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, वह विटामिन बी2 के कारण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। विटामिन एच को का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना दोस्तों विटामिन एच का दूसरा नाम B7 और बायोटीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों पेंटोथोनिक अम्ल। क्या है, पेंटोथोनिक अम्ल। तो याद रखना दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथोनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखना दोस्तों गंजापन होता है। कौन सा, गंजा। दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, कार्बन। कौन सा, कार्बन। चलिए दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा 46 ग्राम। कितने ग्राम, 46 ग्राम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम। कितने ग्राम, 70। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं, रेनिन। कौन से, रेनिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए दोस्तों किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो याद रखिए दोस्तों किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोह, जो आयरन होता है। अगर दोस्तों देखना जाए विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी रोग, जबकि मसूड़े से खून आने लगते हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, जो आपके खट्टे फल होते हैं। और इसके साथ में यह आपको आंवला, नींबू, संतरे में कच्चे फल जितने भी होते हैं उसमें आपको ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर दोस्तों याद रखिएगा अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा कम होगी तो इसके कारण हमें शुगर हो जाता है।
जो कि शुगर किस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, B6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। बाल किस प्रोटीन से बना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है केराटिन प्रोटीन से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव कर, किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है विटामिन D2। क्या है दोस्तों, विटामिन D2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कैरोटीन जो होता है यह आपके ऊन में भी होता है और यह जानवरों के बालों में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। क्या दोस्तों, केसिन प्रोटीन के कारण। चलिए दोस्तों आज के आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। दोस्तों आप ये इस बार ये वीडियो को शेयर और लाइक दबा के कीजिएगा और ये अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड और आप अपने जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप ये वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। उनकी तैयारी में काफ़ी अहम योगदान निभाएगा ये वीडियो। चलिए दोस्तों, और इसके साथ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि आप लोग मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वह टॉपिक हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।